जब खान साहब से मुलाकात होती है ना, तो दिल जो है ना वो एक दफ़ा फिर जान आती है, हिम्मत आती है उनको, उनकी बातें सुनकर। जिस तरह बहुत, मैंने कहा जी वकीलों के ऊपर FIR दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि देने दो, एक्सपोज हो रहे हैं। तो मतलब बात ही उनकी ऐसी आती है ना कि जिसके अंदर एक लॉजिक होती है, बंदा कहता है कि ये जो है ना इसके अंदर अब आप भी शामिल हो जाएं कि बिल्कुल ठीक खान साहब कह रहे हैं कि जो कर रहा है उसको जो है उसके बारे में पता चलना चाहिए। और मकसद भी यही है कि लोगों तक शऊर पहुंचाना है। लोगों में शऊर अगर FIR हमारे ऊपर हम करके वो दे रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, आए। फिर उसके बाद उन्होंने वाज़ह तौर पर खतीजा शाह और जितनी खवातीन हैं, खसूसन खवातीन का, लेकिन वर्कर्स का भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं, जो अगवा किए गए हैं, उनके हवाले से गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ह तौर पर ये जो पटिशन दायर की हुई है उसको टेकअप करवाएं और उसके ऊपर जो है वो फैसला दिलवाएं, क्योंकि जो वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो इस वक्त जिस तरह मिलिट्री ट्रायल के हवाले से डिसीजन आया, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से डिसीजन के ऊपर भी बड़ा वो जो सेटिस्फाई थे और बड़ा अच्छी विशेष कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस वक्त तमाम केसेस के हवाले से, लाकानूनी के हवाले से ये कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें वोट का फ़र्क नहीं पड़ा, वोट जो है हमारा बड़ा है। वो कैसे बड़ा है कि अगर अगवा करके कैंडिडेट्स को उठाकर लोगों को गिरफ्तार करके घरों में छापे मार कर ये समझते हो कि लोग जो हैं हट जाएंगे, वो डर के बेचारे चुप तो हैं, साइड पर हैं, लेकिन किसी तरह से वोट बैंक में फ़र्क नहीं पड़ा, वोट बैंक इजाफा हो गया। और आज नवाज शरीफ का वोट अगर होता तो इलेक्शन की बात करता, उसने पूरी तकरीर के अंदर एक दफ़ा भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। और दरमियान में खान साहब का कह के कि मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, तस्बीह की भी बात कर दी और ख़वातीन के नाच गाने की भी बात कर दी और मुख्तलिफ और भी इल्ज़ामात लगा दिए कि ये किया और वो किया। तो बड़ी डिटेल मुलाकात रही खान साहब से। बड़ा माशाल्लाह वो पुरजोश थे, पुरज़्म थे और डटे हुए थे, हेल्दी थे, मतलब फिज़िकली उनकी फ़िटनेस जो है बिल्कुल ठीक थी। ट्राउज़र शर्ट उन्होंने पहना हुआ था और स्माइल दे रहे थे। अक्सर बातों के ऊपर उन्हें बड़ी हंसी आ जाती थी जो बार ये कारनामे कर रहे हैं। और खान साहब से मुलाकात बड़ी तफसीली हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। शेख रशीद के चिल्ले का कोई जिक्र हुआ खान साहब के साथ? देखें चिल्ले का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, ओवरऑल गिरफ्तारियों के हवाले से जो है बात हुई और वो उन्होंने बड़ी गहरे दुख का और तशवीश का इजहार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और कैसे गवाहों को मेरे खिलाफ पेश किए जा रहे हैं। जैसे खान साहब ने, आपने बताया कि उन्होंने लंदन प्लान को एक्सपोज किया है, और ये चीज़ भी उनको रियलाइज़ हो चुकी होगी कि प्लान बन चुका है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का। इस पर खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था? देखें उन्होंने कहा कि देखें अगर ये समझते हैं ना कि इस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है, आवाम ने मुंतखब करना है। अब अगर ये समझें कि 10,000 की 20,000 की धांधली कर लें वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर लाखों में फ़र्क हुआ तो कैसे उसमें धांधली करें। तो लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम खंबे को वोट देंगे, वो जीतेगा। और जिस वक्त खान साहब कॉल देंगे बिल्कुल लोग निकलेंगे भी। और जितना ये प्रेशर डेवलप किया गया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेशर से वो ज़रूर है इस वक्त नज़र आ रहा, लेकिन जिस वक्त खान साहब बुलाएंगे इंशाल्लाह आएंगे। मुलाकात का जो दौरानिया था ये कोई आधा पौना घंटा था और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई। ज़्यादातर इमरान खान साहब जो हैं वो खुद बात करते रहे, पॉइंट्स में उन्होंने बात की, फैसला है जो इसको ज़मानत मिली है इसके ऊपर भी बात की जो मैं उधर नहीं बता पाया। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि देखें ये था लंदन एग्रीमेंट, लंदन एग्रीमेंट के ज़रिए नवाज शरीफ जो है वो आया। वो एग्रीमेंट क्या था कि इमरान खान को अंदर करना है, PTI को क्रैश करना है और नवाज शरीफ साहब को इधर लाना है और उनको बेल्स और सारे प्रोटोकॉल देने हैं और यहाँ पर उनको पूरे उनके केसेस ख़त्म करवाने हैं। ये था लंदन प्लान, वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। नंबर 3 उन्होंने जो बात की 9 मई के हवाले से बड़ी वाज़ह तौर पर बात की कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ, इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा किया है कि देखें एक तरफ हमें सुना ही नहीं जा रहा और एक तरफ एक तरफा हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, नंबर 4 जो उन्होंने बात की वो ये थी कि जो साइफ़र है, एक वज़ीर आज़म का जो है सवाबदीद है और वो वज़ीर आज़म अगर अवाम के मुंतखब वोट के ज़रिए आता है तो उसने अपनी अवाम के पास जाना है और बताना है अवाम को कि देखें जी ये बाहर से धमकी, और उसे कोड्स को नहीं शेयर किया गया, उसे डिक्लासीफाइड किया गया। तो ये भी एक उन्होंने कहा कि देखें झूठा केस और इसी तरह से सारे केसेस हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने देखें हम मिले हैं ना तो एक जो यहाँ पर रूटीन चल रही है कि अदालतें जो हैं रिलीफ नहीं देती हैं, अदालत में दरख्वास्त जाती है, फिक्स नहीं होती है, एडजर्नमेंट हो जाती है।
जब खान साहब से मुलाकात होती है ना, तो दिल जो है ना वो एक दफ़ा फिर जान आती है, हिम्मत आती है उनको, उनकी बातें सुनकर। जिस तरह बहुत, मैंने कहा जी वकीलों के ऊपर FIR दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि देने दो, एक्सपोज हो रहे हैं। तो मतलब बात ही उनकी ऐसी आती है ना कि जिसके अंदर एक लॉजिक होती है, बंदा कहता है कि ये जो है ना इसके अंदर अब आप भी शामिल हो जाएं कि बिल्कुल ठीक खान साहब कह रहे हैं कि जो कर रहा है उसको जो है उसके बारे में पता चलना चाहिए। और मकसद भी यही है कि लोगों तक शऊर पहुंचाना है। लोगों में शऊर अगर FIR हमारे ऊपर हम करके वो दे रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, आए। फिर उसके बाद उन्होंने वाज़ह तौर पर खतीजा शाह और जितनी ख़वातीन हैं, खसूसन ख़वातीन का, लेकिन वर्कर्स का भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं, जो अगवा किए गए हैं, उनके हवाले से गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ह तौर पर ये जो पटिशन दायर की हुई है उसको टेकअप करवाएं और उसके ऊपर जो है वो फैसला दिलवाएं, क्योंकि जो वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो इस वक्त जिस तरह मिलिट्री ट्रायल के हवाले से डिसीजन आया, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से डिसीजन के ऊपर भी बड़ा वो जो सेटिस्फाई थे और बड़ा अच्छी विशेष कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस वक्त तमाम केसेस के हवाले से, लाकानूनी के हवाले से ये कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें वोट का फ़र्क नहीं पड़ा, वोट जो है हमारा बड़ा है। वो कैसे बड़ा है कि अगर अगवा करके कैंडिडेट्स को उठाकर लोगों को गिरफ्तार करके घरों में छापे मार कर ये समझते हो कि लोग जो हैं हट जाएंगे, वो डर के बेचारे चुप तो हैं, साइड पर हैं, लेकिन किसी तरह से वोट बैंक में फ़र्क नहीं पड़ा, वोट बैंक इजाफा हो गया। और आज नवाज शरीफ का वोट अगर होता तो इलेक्शन की बात करता, उसने पूरी तकरीर के अंदर एक दफ़ा भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। और दरमियान में खान साहब का कह के कि मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, तस्बीह की भी बात कर दी और ख़वातीन के नाच गाने की भी बात कर दी और मुख्तलिफ और भी इल्ज़ामात लगा दिए कि ये किया और वो किया। तो बड़ी डिटेल मुलाकात रही खान साहब से। बड़ा माशाल्लाह वो पुरजोश थे, पुरज़्म थे और डटे हुए थे, हेल्दी थे, मतलब फ़िज़िकली उनकी फ़िटनेस जो है बिल्कुल ठीक थी। ट्राउज़र शर्ट उन्होंने पहना हुआ था और स्माइल दे रहे थे। अक्सर बातों के ऊपर उन्हें बड़ी हंसी आ जाती थी जो बार ये कारनामे कर रहे हैं। और खान साहब से मुलाकात बड़ी तफसीली हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। शेख रशीद के चिल्ले का कोई जिक्र हुआ खान साहब के साथ? देखें चिल्ले का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, ओवरऑल गिरफ्तारियों के हवाले से जो है बात हुई और वो उन्होंने बड़ी गहरे दुख का और तशवीश का इजहार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं और कैसे गवाहों को मेरे खिलाफ पेश किए जा रहे हैं। जैसे खान साहब ने, आपने बताया कि उन्होंने लंदन प्लान को एक्सपोज किया है, और ये चीज़ भी उनको रियलाइज़ हो चुकी होगी कि प्लान बन चुका है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का। इस पर खान साहब का क्या रद्द अमल था? देखें उन्होंने कहा कि देखें अगर ये समझते हैं ना कि इस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है, आवाम ने मुंतखब करना है। अब अगर ये समझें कि 10,000 की 20,000 की धांधली कर लें वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर लाखों में फ़र्क हुआ तो कैसे उसमें धांधली करें। तो लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम खंबे को वोट